देखो, मैं तुम्हें कोई किताबी बातें नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो असल जिंदगी में होता है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, कुछ महिलाएं छोटी छोटी बातों से टूट जाती हैं और कुछ महिलाएं सब कुछ झेलकर भी शांत रहती हैं, मजबूत रहती हैं। फर्क क्या है? सिचुएशन नहीं, सोचने का तरीका और इमोशंस को संभालने का तरीका। पहला, इमोशनली स्ट्रांग महिलाएं हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। तुम खुद सोचो, अगर हर बात पर रिएक्शन देना शुरू कर दोगी तो तुम्हारा दिमाग कभी शांत रहेगा? नहीं। उदाहरण, कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है। अब दो तरीके हैं। पहला, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? दूसरा, ठीक है, उसका अपना रीज़न होगा। फ़र्क, पहले में तुम अपने दिमाग को परेशान कर रही हो, दूसरे में तुम खुद को बचा रही हो। सच, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। दूसरा, वे अपनी फीलिंग्स को सच नहीं मानती। ये बहुत ज़रूरी बात है। तुम जो फील करती हो वह हमेशा सच नहीं होता। उदाहरण, तुम्हें लगता है सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? हर कोई अपने बारे में सोच रहा होता है। एक और उदाहरण, तुम्हें लगता है मैं इस काम के लिए कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा डर है। समझो, फीलिंग मतलब टेम्पररी, रियलिटी मतलब अलग चीज़। इसलिए स्ट्रांग महिलाएं क्या करती हैं? वो कहती हैं, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मैं इसके हिसाब से डिसीजन नहीं लूंगी। तीसरा, वे ओवर थिंकिंग में खुद को नहीं डुबाती। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा एनिमी है। उदाहरण, कोई मैसेज लेट रिप्लाई करे, तुम सोचने लगती हो, वह मुझसे नाराज़ है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह मुझे इग्नोर कर रहा है? सच क्या है? शायद वह बिजी है। वीक माइंड कहानी बनाता है, स्ट्रांग माइंड सच्चाई देखता है। एक लाइन याद रखो, हर चीज़ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना तुम्हारा दिमाग बना देता है। चौथा, वे ना बोलना जानती हैं। यह सबसे पावरफुल स्किल है। उदाहरण, कोई तुमसे कहे, यार ये काम कर दो, और तुम्हारा मन नहीं है। वीक बिहेवियर, ठीक है, और अंदर से इरिटेशन। स्ट्रांग बिहेवियर, सॉरी, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। सच, जो महिला ना नहीं बोल पाती वह खुद को खो देती है। समझो, ना बोलना रूड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। पांचवा, वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। यह बहुत बड़ी गलती है। उदाहरण, तुम सोचती हो, अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो सब मुझे पसंद करेंगे। सच, जितना तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगी उतना लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर रही हो। स्ट्रांग महिलाएं क्या करती हैं? वो सिलेक्टिव होती हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। छठा, वे अपनी एनर्जी को बचाना जानती हैं। हर बात पर इमोशनल होना एनर्जी वेस्ट करना है। उदाहरण, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, अब तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहो, या इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। फ़र्क, पहले में एनर्जी खत्म, दूसरे में एनर्जी सेफ। सच, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। सातवां, वे खुद को ब्लेम करना बंद करती हैं। बहुत सी महिलाएं हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करती हैं। उदाहरण, मेरी वजह से ये हुआ, मैं ही गलत हूँ। सच, हर चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। समझो, स्ट्रांग महिलाएं खुद को जज नहीं करती, वे खुद को समझती हैं। आठवां, वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, दबाती नहीं। यह बहुत ज़रूरी डिफरेंस है। कंट्रोल वर्सेस सप्रेस। सप्रेस, दबाना, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। कंट्रोल, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इसे सही तरीके से हैंडल करूंगी। समझो, इमोशन को दबाओगी तो वह बाद में एक्सप्लोड करेगा, इसलिए उसे समझो और मैनेज करो। नौवां, वे कंपैरिजन करना छोड़ देती हैं। कंपैरिजन इमोशनल वीकनेस का बड़ा कारण है। उदाहरण, वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है। सच, हर किसी की जर्नी अलग होती है। स्ट्रांग महिलाएं क्या करती हैं? वे खुद पर फोकस करती हैं। 10वां, वे अपनी वैल्यू खुद तय करती हैं। सबसे पावरफुल पॉइंट, अगर तुम अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से तय करोगी तो तुम हमेशा अनस्टेबल रहोगी। जैसे किसी ने रिस्पेक्ट दिया, खुश, किसी ने इग्नोर किया, दुखी। लेकिन स्ट्रांग महिला, वह खुद जानती है, मैं कौन हूँ,
इसलिए उसे बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। 11, वे अकेले रहना सीख जाती हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है। जो महिला अकेले रह सकती है वह कभी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर कोई चला जाए तो वीक महिला टूट जाती है, स्ट्रांग महिला वह संभाल लेती है। 12, वे अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिमाग कहे तुम नहीं कर पाओगी, स्ट्रांग महिला कहे देखते हैं दिमाग कंट्रोल करेगा या तुम। अंतिम सच्चाई, देखो, इमोशनली स्ट्रांग होना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है। तुम सीख सकती हो कैसे रिएक्ट नहीं करना, कैसे ओवरथिंकिंग रोकना, कैसे खुद को संभालना। एक बात दिल से समझो, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग बदलेंगे, सिचुएशंस खराब होंगी, लेकिन अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम कभी नहीं टूटोगी। स्ट्रांग बनने के लिए दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर की प्रतिक्रिया को बदलना है। 13, वे हर चीज़ का जवाब तुरंत देने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। देखो, तुम्हें हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं है। उदाहरण, कोई तुम्हें गलत समझ लेता है, अब तुम क्या करती हो? वीक बिहेवियर, लंबा एक्सप्लेनेशन, प्रूफ, जस्टिफाई करना। स्ट्रांग बिहेवियर, ठीक है, उसे जो समझना है समझने दो। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें एक्सप्लेनेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। 14, वे रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेती। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। उदाहरण, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया या इम्पोर्टेंस नहीं दी। वीक माइंड, मैं इनफ नहीं हूँ। स्ट्रांग माइंड, वह मेरे लिए सही नहीं है। फ़र्क समझो, वीक लोग खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं, दूसरों के बिहेवियर के आधार पर स्ट्रांग लोग सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर जगह तुम्हारी जगह नहीं होगी और यह तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। 15, वे अपने मूड पर डिपेंड नहीं रहती। देखो, अगर तुम हर काम अपने मूड के हिसाब से करोगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। उदाहरण, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं ठीक फील नहीं कर रही, और इसी में काम छूट जाता है। स्ट्रांग महिलाएं क्या करती हैं? वो कहती हैं मुझे करने का मन नहीं है, फिर भी मैं करूंगी। यही फ़र्क है। इमोशनली वीक लोग मूड से चलते हैं, इमोशनली स्ट्रांग लोग कमिटमेंट से। 16, वे खुद को इमोशनली डिपेंड नहीं बनने देती। ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड है तो तुम कमज़ोर हो। जैसे वह खुश मतलब तुम खुश, वह इग्नोर करता है मतलब तुम दुखी। सच, यह प्यार नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। स्ट्रांग महिला क्या करती है? वह खुद से कनेक्ट रहती है, उसकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं होती। 17, वे छोटी छोटी बातों को जाने देती हैं। हर बात पकड़कर बैठना, यह इमोशनल वीकनेस है। उदाहरण, किसी ने थोड़ा रूड बात कर दी, अब तुम 2 दिन तक उसी को सोचती रहो या छोड़ दो। स्ट्रांग माइंडसेट, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी शांति खराब करूं। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें छोड़ देना ही जीत होती है। 18, वे खुद के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। यह बहुत अंडररेटेड है। जब तुम गलती करती हो तो खुद से क्या कहती हो? वीक, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। स्ट्रांग, गलती हुई है, सीख लेंगे। फ़र्क, वीक लोग खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, स्ट्रांग लोग खुद के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अंतिम समझ, देखो, इमोशनली स्ट्रांग बनना ये नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, लोग हर्ट करेंगे, सिचुएशंस खराब होंगी, लेकिन फ़र्क यहाँ आएगा, तुम उस दर्द में डूब जाओगी या उससे निकल जाओगी, और ये डिपेंड करता है तुम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करती हो। आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये सीखना है कब रिएक्ट नहीं करना है, कब छोड़ देना है, कब खुद को संभालना है। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई भी सिचुएशन तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाएगी।